नहाने की वजह से, फोर्स की वजह से बह के वहाँ से यहाँ आ जा रहे हैं। कोई मुझे ना मारा, आप मुझे कोई मारे ना। मारो। ललचाने वाली कह रही थी, एकदम सुंदर स्वादिष्ट, देख के मुंह में पानी गया था। मैं स्वाद उसका महसूस कर सकता, सूंघ रहा था मैं उसको, कैरी को। हेलो एवरीवन, नमस्कार प्रभु जी। हम निकले हैं उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा के लिए, जो कि हम प्लान कर रहे थे 15-20 दिनों से। अब परिक्रमा करते करते आपको बताएंगे इसकी विशेषता क्या है और कहाँ की जाती है, क्यों की जाती है। वैसे अधिकतर लोगों को पता ही होगा, क्योंकि गुजरात में और मध्य प्रदेश में तो बहुत प्रचलन है नर्मदा परिक्रमा का, इवन महाराष्ट्र में। बट जिन लोगों को नहीं पता, वो वीडियो के अंत तक उनको समझ में आ जाए कि नर्मदा परिक्रमा क्यों की जाती है और ये उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा का क्या इंपॉर्टेंस है, वो कहाँ से शुरू होती है, कितने किलोमीटर की होती है और क्यों की जाती है। ये सारी चीज़ें आपको मैं आगे बताऊंगा। चलिए तो शुरू करते हैं। हम परिक्रमा शुरू कर रहे हैं तिलकवाड़ा से, जो वडोदरा से 70 किलोमीटर के करीब है, और रात को 12-12:15 के करीब हम निकले थे यहाँ से। तो हमारा प्लान था कि हम वहाँ पे 3-3:30 तक पहुँच जाए और परिक्रमा शुरू कर दें सुबह 4 बजे तक। अभी तो जर्नी शुरू हुई भी नहीं, 10 किलोमीटर भी हम क्रॉस नहीं किया, भूख लग गई है और एक्चुअली में बज भी गए 1 बज गए। हम काफ़ी जल्दी पहुंच गए, सोचा था उससे तो, क्योंकि वीकडे है तो ट्रैफिक बिल्कुल नहीं मिला रास्ते में। लो भाई, फाइनली पहुंच गए हैं डेस्टिनेशन पे, और यहाँ है पार्किंग। रात के 2:30 बजे हैं, पर फिर भी पब्लिक तो अभी आ रही है यहाँ पे। लाइटिंग वगैरह फुल इंतज़ाम कर रखा है, फैसिलिटी है इधर। तो रात को भी पब्लिक आती रहती है। वैसे आज है ट्यूसडे, तो वेडनेसडे हो गया है ऑफिशियली, तो वीकडेज है तो पब्लिक कम है, वरना वीकेंड बहुत पब्लिक होती है। तो फाइनली भाई हम आ चुके हैं तिलकवाड़ा। अब जो पहला क्वेश्चन नहीं था, पर इसका जवाब देना चाहता हूँ मैं कि उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा जो है 2 जगह से होती है। एक होती है तिलकवाड़ा गुजरात में, एक होती है मंडला से, जो शायद एमपी में है। तो हम अभी आए हैं तिलकवाड़ा गुजरात, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर लोग आते हैं। यहाँ पे अच्छे फैसिलिटीज़ है, साधन मिल जाते हैं, लोग आते जाते रहते हैं, तो लोग यहीं प्रीफर करते हैं। अब हम रहते हैं वडोदरा, तो यहाँ से 60 किलोमीटर ही है, तो ईजी भी पड़ता, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। वीकडेज़ में इसलिए आए ताकि ट्रैफिक ना हो, पब्लिक ना हो, दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत रश हो गया था बीच में, कुंभ मेला जितना रश हो गया था। तो वो सबको ध्यान में रखते हुए हम आ जाएँ। अभी भी आप देख सकते हैं रात के 2:30 बजे और पब्लिक है, ज़्यादा नहीं है तो थोड़ी सी है। लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं, इसलिए यहाँ पे लोग को रुकने के लिए, सोने के लिए भी व्यवस्था की है, और चाय नाश्ता खाने की भी व्यवस्था है। बहुत से लोग सेवा देने आते हैं। तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे ही एक हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे कुछ लोग अंदर सोए हैं, बाहर आश्रम है वहाँ पर भी लोग सोए हैं, वहाँ चाय नाश्ता चल रहा है अभी। देखो भाई, पुम्बा भी मज़े ले रहा है। लोगों ने जो खा कर डाला है वही रात को खा रहा है। ये देखिए पब्लिक, यहाँ से शुरू होगी आगे से परिक्रमा। यहाँ लगता है खाने पीने का सब अरेंजमेंट है, शायद पब्लिक यहाँ से आ रही है, यहाँ से जा रही है, या फिर यहाँ पे ख़त्म होती होगी परिक्रमा, ये शुरू होती है, वो फिगर आउट करके बताएंगे अभी आपको। हाँ भाई, इधर नाश्ता का सब अरेंजमेंट है। ये इधर ममरा मिल रहे हैं, आगे इधर पानी है। रात का टाइम है इसलिए थोड़ा कम है मतलब पब्लिक कम है, सेवा वाली भी, वरना दिन के टाइम और वीकेंड के टाइम तो छाछ शरबत बहुत कुछ होता है। ये देखिए आप, ये शरबत है इधर, शायद शिकंजी नहीं, शरबत है। और यहाँ हम मिले विवेक भाई, जो यहाँ के लोकलाइट है, और उन्होंने इतने प्यार से पापड़ी का लोट हमें बना के खिलाया। देखो ये उन्होंने बुलाया हमको इशारा करके, और फिर जो गर्मा गर्म पापड़ी का लोट हमें बना के खिलाया है, मज़ा आ गया। यहाँ परिक्रमा ख़त्म हो रही थी, सामने से पब्लिक आ रही है, तो हमें यहाँ से शुरू करनी परिक्रमा। वो देखो हाथ, वहाँ से पब्लिक इस तरफ आ रही है। नर्मदा जी में मगरमच्छ बहुत है, इसलिए हर जगह बोर्ड लगाए ताकि कोई जाके नहाने ना चला जाए। पापड़ी का लोट खाते खाते विवेक भाई ने हमको बताया कि यहाँ पे लास्ट वीकेंड पे इतना सारा रश हो गया था कि पब्लिक पागल हो गई थी। 6-6 घंटे का वेटिंग हो रहा था, क्योंकि 3 दिन की लगातार छुट्टियाँ थी, तो पब्लिक का रश बहुत हो गया था।
बात ख़त्म होने के बाद हमने पापड़ी का लोड खाया, बहुत ही स्वादिष्ट था सच में। और इसके बाद हमने जर्नी शुरू करी अपनी आगे की। भाई किसी को दुखी नहीं करना चाहते हम लोग, इसलिए जहाँ जहाँ भी सेवा मिल रही है हम सबकी सेवा लेने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी। तो यहाँ भी कुछ पोहे वगैरह मिल रहे हैं ऐसा लग रहा है। रास्ते में चलते हुए हम आए हैं मणि नागेश्वर महादेव मंदिर। रास्ते में जितने भी मंदिर आते गए हमने हर मंदिर के दर्शन किए। हमने सोच लिया था कि यहाँ कितना भी टाइम हो जाए हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम सारे मंदिर में जाएंगे, छोटे बड़े जो भी है, और आराम से दर्शन करते हुए जाएंगे। और सच में बहुत मज़ा आया हर मंदिर में जाके। देखो रात को भी सब जग रहे हैं यहाँ पे, आसपास के लोग जो भी हैं गांव के हैं वो भी सब लोग यहाँ पे अवेलेबल ही है। लाइटिंग बहुत अच्छी की इन लोग ने, ताकि रास्ता आपको ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। इधर भी भाई कुछ सेवा हो रही है, मतलब अभी तक तो हम शायद चल के 5 किलोमीटर भी नहीं चले होंगे और हर जगह सेवा हो रही है। आधी रात को भी आप देख सकते हैं, आधी रात को भी फुल पब्लिक है और फुल सेवा हो रही है हर जगह पे। कोई इंसान भूखे प्यासे ना चले। ये परिक्रमा के रूट पे एक और मंदिर आया है, श्री कपिलेश्वर महादेव मंदिर। तो यहाँ भी हम दर्शन करते हुए जाएंगे। जनरली आप जब भी परिक्रमा करें रास्ते में जितने मंदिर आए आप दर्शन करते हुए जाइए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ से लगता है नदी मिलेगी या फिर कुछ तो है, क्योंकि यहाँ से नीचे उतरना है भाई। ध्यान से देखकर उतरने का है बाबा। बच्चे नर्मदे हर किनारे लगा रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये वापस से हम कोई घाट पे आ गए हैं। पता नहीं, हो सकता है रामपुरा उस साइड होगा, क्योंकि ऐसा है कि ये परिक्रमा जो है तिलकवाड़ा से भी शुरू होती है, रामपुरा से भी होती है। अगर तिलकवाड़ा से शुरू की तो घूम के पूरा नदी क्रॉस करके, नर्मदा मैया क्रॉस करके वापस से आपको तिलकवाड़ा आना है। और रामपुरा से शुरू होगी तो रामपुरा से स्टार्ट होके तिलकवाड़ा पे क्रॉस करके कहीं से फिर वापस से रामपुरा पहुंचना है। तो इस तरह से होता है। हमेशा नर्मदा मैया आपके राइट साइड में होनी चाहिए, राइट हैंड साइड में, इस तरह से चलना होता है। ये देखिए नर्मदेश्वर शिवलिंग। तो नर्मदा मैया नदी में जो शिवलिंग मिलते हैं, जो पत्थर होते हैं उनसे जो शिवलिंग बनते हैं उन्हें नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं। ये देखने से लग रहा है कि ये वही शिवलिंग है सब, नर्मदेश्वर शिवलिंग। ये देखिए बड़े बड़े शिवलिंग भी ऊपर बना रखे हैं। इंसान की साइज़ की शिवलिंग है, ह्यूमन साइज़ के पूरे। ये देखिए लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं। ओहो बहुत सारे, शायद 12 होंगे। 12 कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 एक शिवलिंग बनाया है बड़े। देखते पास जाके। ये फाइबर के शिवलिंग रखे हुए। अब यहाँ से जाएंगे और आगे शायद क्रॉस करेंगे। जहाँ जनरेटर की आवाज़ आ रही है आपको, गाना सुन बज रहे जा, भजन बज रहे जा। इसको नींबू शरबत पिलाने की बात चल रही है।
नींबू सोडा पीवी, नींबू शरबत पिलाएंगे तो इसमें एनर्जी आ जाएगी। डॉगी लोग आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे। आप कहीं पे भी जाओगे डॉगी लोग तो आपके आसपास ही घूमते फिरते मिलेंगे आपको। चलो आगे शुरू करते हैं, देखते क्या है। यहाँ पर भी सेवा के लिए लोगों ने पानी रखा है, शरबत रखा है, खाने की चीज़ें भी है। पर अब चलते फिरते ज़्यादा खाना भी सही नहीं है, वरना चलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमने ज़्यादा खाया पिया नहीं फिर और परिक्रमा जारी रखी। करीब करीब 8-9 किलोमीटर तक हम चल चुके हैं और अभी बजे हैं 5:30। तो हमने शुरू की थी इस तरह से कि ब्रह्म मुहूर्त में परिक्रमा हमारे शुरू हो 4 बजे के करीब, और सूर्योदय पूरी तरह से हो जाए तब तक हमारी परिक्रमा समाप्त हो जाए। इस तरह से हमने प्लान किया था, तो शायद वैसा ही कुछ होगा। यहाँ से बोट में जाना है, तो बोट के लिए लेने हैं टिकट 20 रुपये की। चार अधैये से 4 मारू। अच्छा 40 वाला बेज જોઈએ એટલે દાદા થઈ ગઈ 2 જણને બેસાડ દે આ 1 ટિકિટમાં 2 જણને 4 टिकट ले ली अपन ने भाई। अब जब बोट से क्रॉस करेंगे उसकी ये टिकट ये 20 रुपये की एक टिकट है, 40 रुपये की 2 एक ही पर्ची में। भाई फुल एडवेंचर होने वाला है। पोल स्टार आ गया है, चांद भी दिख रहा है ब्राइट, बट अब सूर्योदय होने ही वाला है ऐसा लग रहा है। 5:45 बजे पर उजाला होने लग गया है थोड़ा थोड़ा। 6:30 बजे तक तो मैक्सिमम या 6:45 बजे तक तो मैक्सिमम हो ही जाएगा सूर्योदय। यार हम लोग आ तो गए इधर, पर बोट सब खाली दिख रही है, तो जब तक बोट भरेगी नहीं तब तक निकलेगी नहीं। तो हमें फिर यहाँ अगर नंबर नहीं आया तो दूसरी जगह जाना पड़ेगा जहाँ बोट भर रही है अभी भी। इनसे पूछते हैं पहले भाई को कि वेट करना पड़ेगा क्या। क्यों आप भरा सकता है जैसे कुछ तो केला लोगों तो तेरे निकाल सो केला थवा જોઈએ 15 જણ થવા જોઈએ ત્યારે નીકાળશો એવું ને? તો આપણે 15 જણ તો અહીં નહીં, ત્યાં જવું પડશે આગળ। ચાલ હે GoPro हाँ GoPro चलो भाई આમ લગાઈ દે फुल एडवेंचर। બળ જાવ ऊपर ओके ओके ओके। क्या नवा है ऊँचे वहाँ ना सकता ऐसा कह रही है, वहाँ जाके नहाएंगे। तो पब्लिक आएगी तब तक अपन वेट करते हैं बोट में ही, पब्लिक तो आती रहती है। जतो रहो चलो डन। लाइफ जैकेट भी है भाई, लाइफ जैकेट का ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। हे प्रभु देखो बिनू से गीला है धीरे धीरे पब्लिक धीरे धीरे आ रही है। 15 जन तो हो जाएंगे लगता है, जैसे 15 जन होंगे तभी निकाल लेंगे। सनराइज़ उम्मीद से पहले जल्दी हो चुका है, 6 भी नहीं बजा सनराइज़ अभी तक हो गया है, मतलब उजाला दिख रहा है। ये आपको दिखाता हूँ पीछे का नज़ारा, ये देखो उजाला शुरू हो गया है। अभी 6 नहीं बजे, 5:50 हुई है सिर्फ और सनराइज़ हो गया है। सच में बहुत मस्त एक्सपीरियंस रहा है। अभी तो पूरी ख़त्म हुई नहीं है, ख़त्म होने तक एक्सपीरियंस बताएंगे आपको।
कैरी अभी हम रामपुरा हैं। ये साइड में भाई नहाने की व्यवस्था भी है, जिसको नहाना हो चेंजिंग रूम में चेंज करना हो, क्योंकि रात भर से लोग चलते हैं तो सुबह नहाना वगैरह हो, क्योंकि ऐसा है कि नर्मदा मैया में तो किसी को भी नहाना अलाउड नहीं है, मगर होने की वजह से भी और डीप है इसलिए भी, तो कोई भी तट ऐसा नहीं है कि जहाँ पर नहाना अलाउड हो, तो लोगों के लिए नहाने की व्यवस्था यहीं पे कर दी है। अब ये रामपुरा गांव तो हम आ चुके हैं, यहाँ से जाएंगे घूम के वापस तिलकवाड़ा जहाँ हमने शुरू की थी वहाँ हम परिक्रमा पूर्ण करेंगे। ये देखो पब्लिक, उत्तर तट से पब्लिक सारी नाव में बैठ के यहाँ पे आ रही है। अभी इस बात पे हमारी डिबेट चल रही है कि सामने सेवा मिल रही है, पर किस चीज़ की मिल रही है, क्योंकि बहुत सारे रास्ते में जगह पे चाय और ममरा मिल रहे हैं, पर ममरा नहीं खाने, हमको थोड़ी भूख लगी है, कुछ और खाने की इच्छा हो रही है। पैसे से मिलेंगे तो पैसे से खा लेंगे, जैसे कैरी हमने पैसे से खरीद के खाई है। तो अब कुछ लोग हाथ से चीज़ें खा रहे हैं, कुछ लोग चम्मच से खा रहे हैं, तो अगर हाथ से खा रहे हैं मतलब ममरा खा रहे हैं, चम्मच से खा रहे हैं मतलब पोहे खा रहे हैं, तो वही कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए हम अब जा रहे हैं आगे। अगर पोहे होंगे तो खाएंगे, वरना ठीक है। ये देखो नहाने के लिए फुवारा रखा है, यहाँ पे फुवारे में आप नहा सकते हैं, और यहाँ पे सेवा मिल रही है। पता नहीं चल रहा क्या खा रहे लोग, पोहे लग रहा है देखने से दूर से, तो पास जाके पता चलेगा। चलो कड़ी खिचड़ी मम्मी, कड़ी खिचड़ी है भाई, कड़ी खिचड़ी, कड़ी खिचड़ी है। आप धोई लीजिए ना, तो चलो कड़ी खिचड़ी का सेवन करेंगे अब। गरम तो नर्मदे हर कड़ी ओके शुक्रिया। सेना माटे प्लेट, हाँ ममरा भी ले लो प्लेट में। कड़ी खिचड़ी का सेवन करेंगे ब्रेकफास्ट में। ये देखिए नर्मदा मैया का फ़ोटो और साथ में मार्कंडे ऋषि जी का फ़ोटो। ये मार्कंडे ऋषि है और नर्मदा मैया, इन्होंने ही पहले मार्कंडे ऋषि जी ने ही सबसे पहले नर्मदा परिक्रमा शुरू की थी। तो भाई वहाँ बहुत दूर, यहाँ इस पर दिख भी नहीं रहा होगा कैमरा में, वहाँ दूर सामने लाइट है, ये साइड वाली लाइट नहीं, ऐसे स्ट्रेट वाली लाइट। तो वहाँ से परिक्रमा हमने शुरू की थी। तिलकवाड़ा से शुरू करने के बाद हम किनारे किनारे चलते हुए आए, सारे गांव को क्रॉस करते हुए, मंदिरों के दर्शन करते हुए। वहाँ से हम पहुँचे ये उत्तर तट पे, जो मैंने अपने आगे वीडियो में मैप दिखाया, अगर नहीं दिखाया है तो मैं मैप का स्क्रीनशॉट डालने की कोशिश करूँगा। तो उत्तर तट पे पहुँचने के बाद वहाँ से हमने बोट ली और क्रॉस करके हम आए यहाँ। अभी ये आई गेस जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ रामपुरा गाँव यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से रामपुरा से वापस चल के पूरा अंदर जाके सीधा सीधा जाना है, और वहाँ तिलकवाड़ा पहुँच के हमारी परिक्रमा ख़त्म हो गई, समाप्त होगी, क्योंकि नर्मदा मैया जो भी है वो हमेशा राइट हैंड साइड पे रहती है। तो वहाँ से हमारे राइट हैंड साइड पे थी, हम उस तरफ चले थे, अब इधर से चलेंगे तो वापस राइट हैंड साइड पे। कैरी है, पपैया है, तरबूज भी है, कई जगह पे सारी सर्विस मिल रही है। मतलब सब कुछ फ्री में नहीं है, कैरी पपैया तरबूज खुद खरीद के खाने का सब ये लोग दे देंगे फ्री में, तो तुम क्या करोगे तो इधर भी कोई बड़ा सा मंदिर लग रहा है, ये लगता है रामपुरा वाला रणछोड़ा मंदिर हो सकता है, पता नहीं, पास जाकर देखेंगे तो पता चलेगा। सुबह पहुंचने का फ़ायदा ये है कि सारे मंदिर खुल चुके हैं, तो मंदिर में दर्शन करने का फ़ायदा होगा। वैसे तो परिक्रमा के टाइम पे अधिकतर मंदिर खुले होते हैं, बट जो शिव मंदिर नहीं है उनके अलावा जितने मंदिर है
वो बंद होते हैं। तो ये मंदिर कौन सा है, कौन से भगवान का है, अभी तक पता नहीं चला है हम लोग को। थोड़ा पास जाके पता चलेगा, देखना पड़ेगा। तो रणछोड़राय मंदिर था ये। अगर हमने रामपुरा से परिक्रमा शुरू की होती तो ये मंदिर के दर्शन हम नहीं कर पाते फॉर श्योर, क्योंकि वैष्णव समाज में ऐसा है। सारे ही मतलब आप जितने ही मंदिर देखें, सूर्यास्त के बाद उनके पट, उनके द्वार बंद हो जाते हैं। बट कुछ मंदिर जैसे होते हैं उनकी सिर्फ जालियाँ खुली होती है जिसमें आप अंदर देख सकते हैं। जबकि कृष्ण मंदिर है, फिर विट्ठल जी के मंदिर हैं, तो वहाँ पट बंद हो जाते हैं, वहाँ आप कुछ नहीं देख सकते जब तक वापस सुबह शुरू ना हो, मतलब पट ना खुल जाए, द्वार ना खुल जाए, मंगला आरती ना हो जाए तब तक। देखो भाई कितना पुराना वृक्ष है, कितना पुराना, ये देखो बहुत पुराना है। हुआ कम से कम 50-100 साल पुराना तो होगा ही होगा ये बड़ का वृक्ष। और एक नहीं, बहुत सारे आगे भी है। देखो अब एक पेड़ के नीचे देखो कितने लोग बैठ सकते हैं, कितनी छाया है। इसलिए पेड़ लगाना इतना इम्पोर्टेंट है। यहाँ परिक्रमा आने से आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, सेवा करना, छोटा बड़े की मतलब फ़र्क समझना, ऐसा कुछ अपने जो मन में रहता है, कौन अमीर कौन गरीब, वो सब भूल के रहना, ये पेड़ों का महत्व। गंदगी होती है, आपने देखा है, देखो हर जगह गंदगी देखने को मिले, गंदगी नहीं करने का हमको सीख मिलती है, साफ़ सुथरा रखने की जो हमको बचपन से सिखाया होता है वो हमको यहाँ से सीखने को मिलता है। मेनली तो ये जो नेचर से जुड़ने का सबसे बड़ा अपने को अपॉर्चुनिटी मिलती है, पेड़ लगाना, ये सब करना, सिंपल लिविंग लाइफस्टाइल जीना, वो यहाँ आके आपको पता चलता है कि वही लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। वरना बाकी सब तो ठीक है, मटेरियलिस्टिक लाइफ है, तो वो सब का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है लाइफ में। प्राइमरी स्कूल देखो भाई, कितनी सुंदर स्कूल है। यही स्कूल होनी चाहिए है। पक्षी पक्षी कोयल, कोयल है। ये देखो मोगरा भाई, मोगरा मोगरा। ये देखो कैरी। आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। अभी रास्ते में हमको कैरी का पेड़ दिखा ऐसा, तो एक भाई का मैं बोला कि भाई कैरी तोड़ लो, तो उसने खुद ही हमको तोड़ के दे दी। देखा गांव के लोग कितने बड़े दिल वाले होते हैं। यहाँ के घर देखो, है ना, एकदम मस्त। अब फ्लैट के सामने ये घर को आप कंपेयर करो, क्या लगता है फ्लैट में मज़ा आया कैसे? घरों में स्पेस देखो, ये स्पेस देखो, ये देखो घर, गाँव में लोग पहले गांव छोड़ के सिटी गए, अब सिटी से छोड़ के वापस गांव में शिफ्ट हो रहे हैं। कितना अच्छा घर है, देखो सामने घर है, बाहर भैंस है, जगह है। ये देखो सुबह 5 बजे उठ जाने का, अर्ली मॉर्निंग, कोई रात सो, और रात को 10-11 बजे सो जाओ, तारे देखते देखते बाहर ही करके, कोई एसी की ज़रूरत नहीं है। देखो भाई कितना मस्त घर है। ऐसे घर में तो मैं पूरी लाइफ निकाल सकता हूँ। एक्चुअल में रिटायरमेंट के बाद जो लोग बोलते हैं गांव में शिफ्ट होने के लिए, उसका रीज़न यही है, मज़ा आता है। अच्छे अच्छे अब तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, एक्टर्स हैं, वो लोग भी अपने गांव में जाकर रहते हैं। फार्म हाउस भी जो बनाते हैं वो फार्म में ही बनाते हैं, गाँव में, ना कि सिटी में।
कैलाश धाम श्री तीर्थेश्वर महादेव, यहाँ पर भी एक मंदिर है। नर्मदा मैया की नदी किनारे बहुत सारे मंदिर है, बहुत सारे आश्रम भी है, और हर जगह से आपको वाइब लगेगा कि यहीं रुक जाए, यहीं बस आगे जो भी करना है इधर ही करेंगे, मज़ा आता है। सही है। तो उत्तर वाहिनी परिक्रमा की विशेषता की बात हमने शुरू की थी। उससे पहले बताता हूँ कि कई सारी नदियों की परिक्रमा होती है, उसमें से सबसे ज़्यादा प्रचलित और सबसे ज़्यादा विशेषता है नर्मदा परिक्रमा की, जिनका उद्गम स्थान है अमरकंटक, और जो इनका अंतिम स्थान जो है वो गुजरात के भरूच ज़िले के पास 30 किलोमीटर पास कोई गांव है, मैं नाम भूल गया हूँ, वहाँ पे समाप्त होती है और वो अरेबियन सी में मिल जाती है, अरब सागर जो बोलते हैं। तो बात ये है कि उत्तर वाहिनी परिक्रमा क्यों करने में आती है और उत्तर वाहिनी क्यों कहा जाता है। तो जितनी भी नदियाँ हैं आइडियली वो पूरब में या पश्चिम की तरफ बहती है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो होते हैं ऊपर से लेकर नीचे बहती है, और अरब सागर में या बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी जो बोलते हैं हम। पर नदी कुछ जगह पे अपना डायरेक्शन चेंज करती है, और डायरेक्शन चेंज करके उत्तर की तरफ, उत्तर मतलब नॉर्थ की साइड बहना शुरू कर देती है। तो वो कहते हैं उस टाइम पे उत्तर वाहिनी उत्तर की तरफ बह रही है, तो उसका महत्व बहुत है, बहुत पुण्य माना जाता है, इसलिए उत्तर वाहिनी परिक्रमा की जाती है उस जगह के इर्द गिर्द। अब नर्मदा परिक्रमा में भी यही है कि इनको राइट में रख के उत्तर वाहिनी परिक्रमा जब हम करते हैं तो एक पॉइंट से शुरू करके उसी पॉइंट पे आगे ख़त्म करनी होती है। देखो मुर्गा बोल रहा है। अब जो नर्मदा परिक्रमा जो थी वो सबसे पहले मार्कंडेय ऋषि ने शुरू की थी। मार्कंडेय ऋषि जी सालों पहले, मतलब पता नहीं कितने सालों पहले, पर बहुत सालों पहले उन्होंने शुरू की थी। उनके बाद, और उन्होंने तो परिक्रमा सिर्फ नर्मदा जी की नहीं की थी, उनके आसपास की जितनी भी छोटी छोटी 999 नदियाँ हैं उनकी भी पूरी परिक्रमा की थी। फिर कई सालों बाद, कई वर्षों बाद आदि शंकराचार्य जो है उन्होंने वापस से नर्मदा जी की परिक्रमा करना शुरू किया। उनके बाद ये चीज़ें चलती गई, लोग करते गए, और परिक्रमा सालों से होती जा रही, सालों से। पर ज़्यादा प्रचलित अब इसलिए हो रही है क्योंकि सोशल मीडिया आ गया है, लोगों को पता चल रहा है कि नर्मदा परिक्रमा होती है, सफ़ेद कपड़े पहन के लोग परिक्रमा करते हैं तो पहचान बन जाती है, ऐसा है। वरना ये अभी से नहीं, बहुत सालों से हो रहा है, सदियों से हो रहा है, ऐसा है। तो इसका इतिहास बहुत पुराना है। अब सवाल ये आता है कि परिक्रमा क्यों की जाती है। अब ऐसा है कि कई सारी जगह की परिक्रमा होती है, कई सारी चीज़ों की परिक्रमा होती है, मंदिरों की परिक्रमा होती है, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा होती है, पर जो सबसे बड़ी परिक्रमा है वो है नर्मदा जी की परिक्रमा, जो कि 3500 किलोमीटर के आसपास की होती है। अब इनकी परिक्रमा करने का जो फल है आपको बहुत तरह से मिलता है। स्पिरिचुअलिटी, एनलाइटमेंट मिलता है आपको, बौद्ध ज्ञान जो बोलते हैं, लोगों को यहाँ पे बौद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ था आदि शंकराचार्य जी को। तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको बेनिफिट होती है, आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। क्योंकि आप जब परिक्रमा करते हैं तो आप चीज़ें क्या शुरू होती है कि पहले आप अपने कपड़े छोड़ के जाते हैं। सबसे पहले आपको सिर्फ वाइट कपड़ों में आपको परिक्रमा शुरू करनी होती है, जो बड़ी परिक्रमा करते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप आपका पैसा, ऐशो आराम वो सब छोड़ते हैं, आपको कुछ बोलना, आपको कुछ लेके नहीं चलना होता है। इसके बाद आपको आपका खाना छोड़ना होता है। आपको बहुत ज़्यादा, जैसे दिन में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार खाते हैं आप, वैसा यहाँ नहीं होता। आप बहुत कम खाने में भी आप सर्वाइव कर सकते हो, ये आपको पता चलता है। दूसरा, आपको जो है एक ईगो छूटता है। आपको हर छोटा बड़ा इंसान जब सेवा करता है तब उनसे अच्छे प्रेम भाव से सेवा लेते हैं, क्योंकि वो आपको प्रेम भाव से सेवा भी आपकी करते हैं, इसलिए तो वो आपका ईगो भी छूटता है। और दूसरा,
आपका कंफर्ट जोन छूटता है। सबसे मेन आपको लगता है कि हम घर में रहेंगे, हमसे ज़्यादा कुछ काम नहीं होता ये, पर यहाँ के आपको आपका असली पोटेंशियल पता चलता है। आप कितना चल सकते हैं दिन में। आप यहाँ पर 30-30 किलोमीटर चल जाएंगे दिन में, पता नहीं चलेगा आपको नर्मदा जी की परिक्रमा में। तो इंसान का ट्रू पोटेंशियल जो है, उसका खुद का जो स्ट्रेंथ है, पावर है, वो पता चलता है। तो ये सारे बेनिफिट है, इसलिए परिक्रमा की जाती है। और इसमें आप खुद को पहचानते हैं, आपका खुद का लक्ष्य क्या है, जीवन में को क्या करना है, ये सब पता चलता है आपको। ये देखो भाई, चल के थोड़ा थक गए थे, थोड़ी देर के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे। थोड़ी दूर पे बैठने के लिए भी लोगों की सुविधा रखी है, कुर्सियाँ रखी है। तो परिक्रमा चलती रहेगी, आप बीच में थकते हैं तो आप बैठ सकते हैं। ये शायद केले के खेत हैं पास में, तो ये भी केले के खेत थे। ये छटाई हो चुकी है यहाँ पे, और गंदगी भी आप देख सकते हैं, लोगों ने यहीं पे खा ढक के डाला है। पर क्या करें, डस्टबिन भी शायद, हाँ डस्टबिन है उधर दूर, पर लोगों के पाँव दुख रहे होंगे इसलिए कोई डाला नहीं गया वहाँ पे कचरा, सब ने नीचे डाल दिया। देखो भाई, आप देख रहे हो जो ये रामदास बापू जो है, इन्होंने उत्तरवाहिनी परिक्रमा शुरू की थी। पहले बहुत सालों पहले होती होगी, पर इन्होंने ये फिर से शुरू की थी, इसलिए ये महिमा वापस बढ़ गई है, लोगों ने इसलिए शुरू की थी। तो ये धनेश्वर महादेव मंदिर है। तो आप जब आते हैं रामपुरा की तरफ से, तो जब भी ये बोर्ड देखें, आप ज़रूर जाएं, धनेश्वर महादेव मंदिर जाएं, मांगरोल की तरफ। और यहीं पे बापू का आश्रम भी होना चाहिए। पहली बार मैं जा रहा हूँ तो मुझे पता नहीं है, बट मैं ये सब चीज़ें रिसर्च करके आया था, इसलिए मुझे पता है कि रामदास बापू जी ने ये उत्तरवाहिनी परिक्रमा शुरू की थी। तो आप ये तो बिल्कुल मिस नहीं करिएगा, आप ज़रूर जाइएगा यहाँ पे। और ये देखो, तब तक आपको दिखाता हूँ मैं, केले की खेती हो रही। देखो ये ब्लू बैग लगा दिया, लगता है इसमें केले पकेंगे और फिर इसको काट लेंगे यहाँ से। केले की खेती हो रही है ये सब, ये देखो। ये आ गए हम धनेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ आपको दिखाते हैं मंदिर के अंदर। ये देखो भाई, नाग देवता जी का मंदिर। ये देखो भाई, मंदिर का प्रीमाइसिस, और यहीं पे आश्रम भी है और सेवा भी मिल रही है। सेवा में है यहाँ पे चाय, बूंदी है और गाठिया भी है, और यहीं पे आश्रम भी है। एकदम अद्भुत नज़ारा, मस्त। देखो भाई, आगे एक आंटी सेवा में ये मोहनथाल चकता जो कहते हैं, उन्होंने वो रखा था। तो आपको यहाँ पे आप जो सोच सकते हैं आपको सब मिलेगा, जो नहीं सोच सकते वो भी मिलेगा। आपको इच्छा हो रही जलेबी खाने, पर जलेबी कैसे मिल सकती है यहाँ पे? थोड़ा दूर चलिए आपको जलेबी मिल जाएगी, ऐसा है। तो कोई भूखा नहीं रह सकता, कोई प्यासा नहीं रह सकता, कोई मन मार के नहीं रह सकता, यहाँ पर सब मिलता है। श्री मंगलेश्वर महादेव मंदिर, ये है मांगरोल गांव में। अब यहाँ के भी दर्शन करेंगे अपन। अभी तक अपन चले हैं ओवरऑल 10-11 किलोमीटर, और पाँव जवाब देने लगे हैं, क्योंकि आदत नहीं है ना रोज़ की। पर ठीक है, बात करते करते रास्ता कट जा रहा है, बिना कोई मोटिवेशन के, बिना कोई रीज़न के ऐसे एकदम से नहीं चल सकते। पर यहाँ तो वजह है, इसलिए लोगों के साथ चलना हो जा रहा है।
भाई आप जब भी परिक्रमा करने आए तो ढीले ढाले कपड़े पहन के आए, रिलैक्सिंग रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा। और अगर गर्मी होती थोड़ी भी तो आपको चलने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि लोग अपने कंफर्ट के हिसाब से अपने घर के डेली यूज़ वाले कपड़े भी पहन के आते हैं। बट जब चलने की बारी आती है तो पाँव दुखते हैं, पसीने आते हैं, तकलीफ़ होती है, गर्मी लगती है। इसलिए कुर्ता पजामा ऐसा कुछ ढीले ढाले कपड़े अच्छे हो, सफ़ेद रंग के स्पेशली, ठीक है, उसमें ना ज़्यादा ठंड लगे ना गर्म लगे, तो वो सबसे बेस्ट रहता है, वो पहन के आइए आप। देखो आंटी कुछ नया आइटम दिखा रहे, फटाका। हाँ नहीं फोड़ रहे। अरे ये तो केमिकल वालों से पे लोग, ये वो होता है ना सोडियम को पानी में डालता है तो फूटता है। मेरे को लग रहा है कि इसमें पानी डालेंगे और इसमें सोडियम का टुकड़ा डालेंगे तो उससे क्या है, जोर से फूटने की आवाज़ आती है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन होता है ना। तो मेरे हिसाब से ये आंटी वही कर रहे हैं, सोडियम और पानी का कुछ केमिकल रिएक्शन करके फोड़ने वाला है शायद। पहले कुछ डाला उसमें सोडियम, काढलं नाही काढलं तरी चालते। तो फिर दोबारा उपयोग करने का चूना उसको निकाल दिया, चूना है, दोबारा भी चूना है, सोडियम है, सब कुछ तो 30-40 बार चलता है। वो छोटा का टुकड़ा जो है 30-40 बार चलेगा, क्या बोल रहे हैं आंटी? मार्केट नाही का गॅस वेल्डिंग चालवतात। पता नहीं, सोडियम बोल रहा हूँ, पोटेशियम होगा शायद, पता नहीं क्या है, पर कुछ तो केमिकल फार्मूला है। पोटास है सही है, इको फ्रेंडली फटाका। ये पेड़ पे कैरी भाई इतनी है ना, सैकड़ों की संख्या। इस कैमरा में कितना कैप्चर हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसमें जूमिंग का एक तो ऑप्शन नहीं है। गोप्रो का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि 4K में जूम नहीं करता ये। पर ये देखो, मुझे तो दिख रही है यहाँ से बहुत बड़ी बड़ी कैरियाँ। ओ भाई साहब, ये देखो, सिर्फ मन ललचा सकते और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मार नहीं खानी अपने को सुबह सुबह। वो कार्टून वाली गाय, ब्लैक एंड वाइट। पानी की सेवा तो फुल मिली है, कोई प्यासा नहीं जाएगा यहाँ से, सबको पानी मिलेगा पीने को। डरते डरते काम करने जा रहे हैं चोरी का, हम तोड़ेंगे कैरी। पहले ट्रैक्टर को जान देते हैं, क्योंकि गांव का ट्रैक्टर है, कोई किसी को डांट है। घेऊन टाक। भाई जला दो પહેલા તો 1 फुट के लिए रह गया भाई। આ લઈ લે શર્મા। એટલે કાંટા છે પણ એમાં રૂમાલથી બાંધી દેવું છે हाँ बस બંને લાકડી। હવે લીંબુ સર 5 વાગે આવવાનું છે। फाइनल ट्राई, ये फाइनल ट्राई करेंगे अपन। ना टूटे टूटेगा भैया, उसको उल्टा पकड़ो ना, टूटेगा वो टूटेगा। तुम्हारी इधर खींचो, हाँ टूटेगा। तो उसको मारो ऐसे, हाँ ऐसे मारो, टूटेगा। मारो, कोई मुझे ना मारा आप ना गिर जाए बस। मुझे कोई मारे नहीं। मारो भाई, मारो, टूटेगा। देखो तुम, नहीं काटे वाला इसमें ज़्यादा जोर से नहीं मार सकता, वो काटे लग रहा है मुझे। हाँ टूटेगा, देखो टूट जा। नहीं ऐसे उल्टा मारो ना, उल्टा ये उल्टा पकड़ो ना। नहीं पर उल्टे में ऐसे काटे लगेगा, काटे सब जगह। देखो अभी उसको है ना बहुत लगा है, वो टूट जाएगा। चलेगा मन मार लेंगे। लगा है, 2 डंडे बांधे पर सक्सेसफुल नहीं रहा। रुमाल बांध के 2 डंडे बांधे, नहीं पहुंच रहा भाई का हाथ। ऐसे तो नहीं टूटेगी।
मार खाने का डर है, किसी ने देख लिया तो इतना मारेंगे ना सुबह सुबह पब्लिक के बीच में कपड़े फाड़ के मारेंगे कैसे कैसे काम करते हैं लोग, परिक्रमा करने आते हैं, चोरी करने बैठ गए सुबह सुबह। हे प्रभु। थोड़ा नीचे कर। कैरी नहीं तोड़ पाने का बहुत अफसोस रहा, पर दिल पर पत्थर रख के सह लेंगे। ये भी ललचाने वाली कैरी थी, एकदम सुंदर स्वादिष्ट, देख के मुंह में पानी गया था। मैं स्वाद उसका महसूस कर सकता, सूंघ रहा था मैं उसको, कैरी को। पर ठीक है, अब देखते हैं जो भगवान ने लिखा हो किस्मत में। आगे कहीं पे खरीद के खा लेंगे अब, पर खरीद के खाने में वो मज़ा नहीं जो तोड़ के खाने में आता है। खा लेंगे अब, चलेगा। चलो, आपने देखा कब से, जब से हम चल रहे हैं पूरे रूट में, आपने देखा बहुत सारे पेड़ देखने को मिले होंगे। सोचो ये गांव में है, बहुत सारे पेड़ हैं, इसलिए नर्मदा परिक्रमा सक्सेसफुल है। लोग कर पा रहे हैं, छाया है हर तरह से, ठंडक भी है। सोचो ये चीज़ सिटी में हो रही होती तो क्या पॉसिबल होता, क्योंकि सिटी में पेड़ ही नहीं रहे। तो सिटी में कोई भी चीज़ इसलिए इतनी सक्सेसफुल नहीं है, नेचर से जुड़ी भी नहीं रही सिटी। ऐसा है, तो नेचर से जुड़ना है तो आपको गाँव की तरफ ही आना पड़ता है। और इसलिए कहते हैं पेड़ लगाओ, पेड़। अपनी उम्र जितनी है उतने तो पेड़ लगाओ। मेरी उम्र 30 है, 30 पेड़ तो मुझे लगाना ही चाहिए मेरे नाम के। लगा के छोड़ना नहीं है, बड़े करना है, ऐसा है। तो अपनी उम्र के हिसाब से तो पेड़ लगाओ कम से कम। ये है तपोवन आश्रम, देख के लग रहा है बहुत बड़ा समृद्ध आश्रम लग रहा है। यहाँ जाएंगे, यहाँ पर भी कुछ सेवा है, कचौरी की सेवा लग रही है। कचौरी है और कुछ मिठाई भी है। वहाँ से शुरू एक प्लीज, एक अच्छा ये रख देना, शुक्रिया। नर्मदा नहीं, चलो ये वीडियो चलेगा। ले लो, ये ले लो, शुक्रिया। नर्मदे हर। आ रहा है। देखो भाई, काफ़ी अच्छा आश्रम है, लोगों के लिए पूरी व्यवस्था की है बैठने की। और इतना अच्छा आश्रम है, फुल सेवा कर रहे हैं। देखो बहुत अच्छा आश्रम है, बहुत अच्छे से कचौरी का प्रबंध किया है, साथ में मिठाई भी है। अगर मिठाई है भाई, बालूशाही ना, इसको कुछ बोलते, मैं को नाम याद नहीं आ रहा इस मिठाई का नाम। अच्छी मिठाई है गारी। पर मेरा ज़्यादा मन जा रहा है, यहाँ जितने भी आम के पेड़ हैं उनकी तरफ ध्यान जा रहा है। मुझे कैरी तोड़ने की बहुत इच्छा हो रही है, तो जाते जाते इनसे पूछें कैरी तोड़ने के लिए अलाउ करते हैं कि नहीं। अब जा रहे हैं हम गोपालेश्वर महादेव मंदिर, स्वयंभू शिवलिंग तीर्थ परिक्रमा मार्ग। तो यहाँ पर भी देखते हो भाई, मेरा तो पता नहीं, मेरी तो नीयत ख़राब हो रही है हर जगह जाके पेड़ों को देख के, उनकी कैरियों को देख के। हाँ तो ओहो वाह, ये भी कितना अच्छा आश्रम है, अति सुंदर, अति सुंदर। ओ भाई, देखो भाई, घाट दिखा रास्ते में, एक रामानंद स्वामी आश्रम था, तो घाट की तरफ जा रहे हैं अब नीचे। होपफुली हमें यहाँ पे स्नान करने का ऑप्शन मिल जाता अच्छा है, क्योंकि हम कब से सोच रहे हैं कि हम मतलब बिना स्नान किए तो ऐसा अधूरा सा लगता है ना। नर्मदा मैया की परिक्रमा कर रहे हो, नहाए नहीं, मतलब तो कैसा लगेगा। बट जहाँ से शुरू होती है, जहाँ ख़त्म होती ना, तो वहाँ सिक्योरिटी के पर्पज़ से, और मगर बहुत है, ये सब बोर्ड लगा के कहीं पे भी नहाने वाला घाट नहीं रखा है। तो अब रास्ते में जो भी आश्रम आते हैं, तो आश्रमों में तो अपना घाट होता ही है उनका प्राइवेट, तो वहाँ अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो वहाँ आप नहा सकते हैं। तो यहाँ हम वही देखने जा रहे हैं कि अगर हमको चांस मिलता है नहाने का तो थोड़ा बहुत नहा लेंगे, अच्छा लगेगा। और नहीं मिलता है तो हरी की इच्छा।
ये घाट तो ये रहा, यहाँ पे हम नहाने वाले थे बट यहाँ थोड़ा पानी कम है तो हम अब आगे उस घाट पे जाएंगे। अब उसी घाट से थोड़ा सा आगे मतलब 1 किलोमीटर आगे जहाँ से हमने शुरू की थी परिक्रमा तिलकवाड़ा, वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये बीच एरिया है, यहीं से जा रहे हैं हम। एक्चुअल में ये परिक्रमा मार्ग है और पहले यहीं पे लोग चलते थे बट क्या है, लोग की ईजीनेस के लिए रात को भी लोग आते हैं और थोड़ा लाइटिंग वगैरह उधर अवेलेबल कराया है, इसलिए रोड पे से लोग परिक्रमा करते हैं। वरना यहाँ पे भी लाइटिंग है, तो आप देख सकते हैं कि ये भी परिक्रमा मार्ग ही है, यहाँ पर से भी लोग परिक्रमा करते हैं। तो देखिए भाई, पेबल्स एकदम स्मूथ हो रखे हैं, पानी के बहाव से कट के ये स्मूथ हो गए। पर अभी देखिए मतलब फ़्लो बहुत कम है, पर जब बारिश होती होगी तो पूरा यहाँ तक पानी आता होगा। मैया का पूरा जल यहाँ तक ऊपर तक आता होगा। अभी पता नहीं डैम से बंद किया है परिक्रमा की वजह से या गर्मियों की वजह से बंद है, बट अभी फ़्लो कम है, इससे लोग यहाँ से किनारे से चल पा रहे हैं और आराम से यहाँ स्नान कर पा रहे हैं। ये देखो फोर्स है भाई, पूरा फोर्स है इधर फुल। यहाँ पे जो भाई नहा रहे हैं ना, वो देखो भाई नहाने की वजह से फोर्स की वजह से बह के वहाँ से यहाँ आ जा रहे हैं, इसलिए यहाँ फोर्स कम है पानी का, तो यहाँ अधिकतर लोग यहाँ नहा रहे हैं। हम भी यहीं पे नहाएंगे। चलो शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम, नर्मदे हर नर्मदे हर। ओ भाई पत्थर वाला है नीचे, तो पाँव में लगने के चांसेस है। दिखाता हूँ मैं आपको नीचे का नज़ारा, ये देखो। फ्लो है, लग रहा है पाँव में फील हो रहा है कि फ्लो ज़्यादा है, बट गहराई ज़्यादा नहीं तो दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ से अब हम करते हैं स्नान, इसके बाद करते हैं आपसे फिर से विशेष बातें। नर्मदे हर। पूरे 2 घंटे हमने स्नान किया है, बज गए हैं 11:30 सुबह के, और धूप सर पे है। टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है, करीब 48 से 40 डिग्री के आसपास। तो ऐसा है कि हमने इतनी जल्दी शुरू की थी परिक्रमा, फिर भी इतनी लेट ख़त्म कर रहे, तो हमने पूरा इत्मीनान से, पूरे मज़े लेते हुए, पूरे हर जगह आश्रमों में, मंदिरों में दर्शन करते हुए, नर्मदा मैया का स्नान करते हुए एकदम अच्छे से परिक्रमा पूरी करने का हमने प्लान किया था, और वही प्लान पूरा हमारा सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। इसलिए हमें कोई जल्दबाजी थी नहीं, और अब धूप में थोड़ी हालत ख़राब हो रही है, बट ठीक है। अब 2 किलोमीटर कुछ रह गया है और फाइनली हम तिलकवाड़ा पहुंचने ही वाले हैं, और वहां पे फिर हमारी परिक्रमा समाप्त होगी। देखो भाई, ऑलमोस्ट परिक्रमा समाप्त होने ही वाली है हमारी। अभी यहाँ पे हम आ चुके हैं, यहाँ से जो मैन मेड ब्रिज बना है वो क्रॉस करेंगे तो तिलकवाड़ा पहुँच जाएंगे, तिलकेश्वर मंदिर पहुँच जाएंगे, वहाँ जल अर्पण करके अभिषेक करके और फिर परिक्रमा संपूर्ण ख़त्म होती है। पर जाने से पहले थोड़ी देर हम यहाँ पे 5-10 मिनट का ब्रेक लेंगे, क्योंकि चल चल के थक गए और गर्मी बहुत है। थोड़ी देर पानी पिएंगे, ब्रेक लेंगे, फिर जाएंगे। यहाँ भी प्रबंध अच्छा किया है, पंखे लगाए हैं, आप देख सकते हैं। ये ऊपर पंखे हैं और पीछे कुर्सियाँ रखी है, बहुत सारी कुर्सियाँ रखी है। कम से कम 200-300 लोग आराम से बैठ सकते हैं एक बार में, ताकि पहुंचने से पहले थोड़ा रेस्ट ले लें। क्योंकि सबसे मेन चैलेंज जो आगे आएगा मैं आपको दिखाऊंगा, जहां परिक्रमा ख़त्म करेंगे तो ऊपर चढ़ के जाना है, तिलकेश्वर मंदिर तक चढ़ के जाना है, और वो बहुत चैलेंजिंग पार्ट है, क्योंकि वहाँ पे शायद स्टेप्स नहीं है ठीक से, तो वहाँ थकेंगे सबसे ज़्यादा। अब आ गए हैं आखिरी पड़ाव पे। ये ब्रिज क्रॉस करते ही फिर परिक्रमा अपनी संपूर्ण होगी। वहाँ जाना है ऊपर, वहाँ से हमने हनुमान जी का मंदिर जो मैंने दिखाया आपको, वहीं पे
हमने दर्शन करके निकले थे। वहीं पे शिवलिंग भी था, महादेव जी थे, तो वहाँ पे जल फाइनली अर्पण करके, जल अभिषेक करके परिक्रमा हम पूर्ण करेंगे। तो ये आखिरी दृश्य है इस परिक्रमा का, ये पार्ट का, जहाँ पे नर्मदा जी के हमको दर्शन होंगे। इसके बाद वहाँ पे ख़त्म। मछलियाँ मछलियाँ मछलियाँ, देखो छोटी छोटी मछलियाँ दिख रही है, सब दिख रहा है। बहुत सारी मछलियाँ है, बहुत सारी। इस साइड भी होगी शायद, इस साइड है क्या? हाँ इस साइड भी है, पर इस साइड कम है, उस साइड ज़्यादा है। ये चढ़ाई, खड़ी चढ़ाई करनी है, यहाँ हालत ख़राब होगी। हम सुबह 3:30-4 बजे जब उतर थे यहाँ से, और तब पब्लिक चढ़ रही थी, जिन लोगों ने परिक्रमा रात को ख़त्म की होगी। तो बहुत ठंडा माहौल था, एकदम टेम्परेचर कूल था, फिर भी लोग चढ़ते चढ़ते हाफ रहे थे, बीच में रुक रहे थे। और अब बज चुके हैं 12, टेम्परेचर पहुँच गया है 40 के ऊपर, 42 के आसपास तो कम से कम होगा। तो क्या दशा होने वाली हम सोच भी नहीं सकते अभी, पर ठीक है, लेके प्रभु का नाम करते हैं शुरुआत। तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, मुश्किल वक्त शर्मा सख्त। चलो हाँ, चढ़ जाएंगे भाई, चढ़ जाएंगे, नहीं दिक्कत होगी। हाँ चढ़ गए भाई, चढ़ गए। लग रहा था कि नहीं चढ़ पाएंगे, लेकिन चढ़ गए। हालत ख़राब हो गई, लेकिन देखो तो फाइनली भाई, हमारा जो इंटेंशन था, जो भाव से हमने परिक्रमा शुरू की थी कि हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम कोई जगह छोड़ेंगे नहीं तीर्थ स्थल पे, तो वो हमारी मनोकामना पूरी हुई। हमने ब्रह्म मुहूर्त में परिक्रमा शुरू की इस पर शास्त्रों के हिसाब से। हमने रास्ते में आते हुए जितने भी मंदिर थे वहाँ दर्शन किए। हमने आते आते नर्मदा जी में स्नान भी किया, और हमने पूर्ण करने के वक्त जल अभिषेक करके परिक्रमा पूर्ण की। तो जो 3-3.5 घंटे में लोग परिक्रमा पूरी करते हैं, हमको करीबन 7-7.5 घंटे लग गए, पर काफ़ी अच्छा रहा। और ये एक्सपीरियंस से ऐसा लगता है कि मैं और आ सकता हूँ आगे फ्यूचर में, क्योंकि ये एकदम मेमोरेबल एक्सपीरियंस रह गया। तो इसी के साथ आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बताइए कमेंट सेक्शन में। आपके कोई प्रश्न हो जिसके आप आंसर चाहते हो तो मैं आपको आंसर दूंगा। और बस यहीं पे हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं। नर्मदे हर।